हाउ टू हैंडल ए कलेशी वुमन। वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि महिलाएं जो है वो टॉपिक का नाम सुनते ही कमेंट सेक्शन में मुझे कोड़े मारने आ सकती है, लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए एंड उसके बाद ही कमेंट कीजिए। देखिए, ये जो टॉपिक है या ये सवाल है, ये एक पति ने अपने पत्नी के अगेंस्ट कंप्लेंट करते हुए सदगुरु जी से पूछा था। तो सदगुरु जी ने कहा कि देखिए, महिलाएं तो देवी का रूप होती है एंड देवी के तो भयानक रूप भी होते हैं, जैसे माता काली है, माता चंडी है, लेकिन फिर भी हम उनके अच्छे गुणों के लिए उनकी पूजा करते हैं। एंड आप कंप्लेन कर रहे हो अपनी पत्नी की, तो आप भी आपकी पत्नी की पूजा कीजिए एंड इंश्योर कीजिए कि जो भयानक रूप है वो आपको सामना ना करना पड़े, किसी और को करना पड़े। अब ये ज्ञान देना बड़ा आसान लगता है, लेकिन सीक्रेट कोई नहीं बताता। ये सीक्रेट मैं आज आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड मैं बड़ी साइंटिफिक बात करूँगा। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है न्यूटन जी, उन्होंने फॉर्मूला दिया, फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन ये तब का फॉर्मूला था जब उनकी शादी नहीं हुई थी। जब उनकी शादी हो गई तो फॉर्मूला चेंज हुआ। एक दिन वो गांव में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, दोपहर के 3 बजे थे एंड वो भूख से बिलबिला रहे थे एंड गुस्से में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे 3 बजे दोपहर के खाना नहीं बना अभी तक। एंड उनकी पत्नी ने फिर गुस्से में एप्पल लेके उनके सिर के ऊपर दे मारा। एंड तब उन्होंने फॉर्मूला बनाया, फॉर एवरी मैन्स एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट ओवर रिएक्शन बाय वुमन। अब ये महिलाओं का ओवर रिएक्शन क्यों होता है, इसके लिए लोग बड़े साइकोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी तो जी PhD लेवल की बात हो गई। महिलाओं की साइकोलॉजी वो खुद नहीं समझ सके आज तक, तो पुरुष क्या समझेगा। एंड पुरुषों को ये सारी चीज़ें इलॉजिकल लगती है। आप किसी भी पुरुष से पूछो महिलाओं की साइकोलॉजी मतलब इलॉजिकल, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक तो किसी ने समझा ही नहीं। उसका जो रूट कॉज है वो बायोलॉजी है, जो कि बहुत ही सिंपल है, ये कोई समझा नहीं रहा। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, महिलाएं जो है वो एम्पलीफायर्स होती है। मतलब क्या, चीज़ों को बड़ा करना, मल्टीप्लाई करना। अगर आप महिला को एक स्पर्म देते हैं तो होता क्या है, वो इतना बड़ा बच्चा पैदा करती है, फिर वो इतना बड़ा हो जाता है, फिर वो बच्चों के बच्चे ऐसे बड़ा होता है ना, एम्पलीफाई होता है। तो वैसे ही आप महिलाओं को कोई भी इमोशंस दो तो वो बड़ा होगा, एम्पलीफाई होगा। मतलब आप नाराज़ हो गए तो वो चिड़चिड़ी हो जाएगी, अगर आप चिड़चिड़े हो गए तो वो गुस्सा करेगी, एंड अगर आप गुस्सा करोगे तो भाई वो रोने लग जाएगी, तांडव हो जाएगा, बहुत तमाशा हो जाएगा, मार पिटाई भी हो सकती है एंड रिलेशनशिप फिर इफेक्ट होते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ होती क्यों है, क्योंकि भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया है। वो काफ़ी इमोशनली सेंसिटिव है, क्योंकि जो बेबी है वो बात नहीं कर सकता ना, तो बिना बात किए बेबी की सारी चीज़ें माँ को समझ में आती है। उसे कब खाना है, कब भूख लगी है, वो कब रोएगा, वो कब सोएगा, वो कब खेलेगा, वो सारा कम्युनिकेट हो जाता है अपनी माँ को। तो इसलिए महिलाएं काफ़ी इमोशनली सेंसिटिव है एंड उन्हें इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। अब सेंसिटिव होने के कारण उन्हें सारी चीज़ें बड़ी नज़र आती है। मतलब आप ऐसे समझो, कोई जानवर है तो जानवरों को दूर की आवाज़ भी सुनाई देती है, छोटी से छोटी आवाज़ भी सुनाई देती है। लेकिन जब दिवाली में पटाखे फूटते हैं ना, ट्रॉमा होता है। ऐसे ही जब सोल्जर्स जंगल में 1-1, 2-2 साल जाते हैं, ज़रा सी आवाज़ का मतलब खतरा होता है। जब शहर में आते हैं तो हॉर्न बज रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, भीड़ भाड़ है, उनको ट्रॉमा होता है। तो वैसा ही जब हम गलत टोन में कम्युनिकेट करते हैं ना, तो महिलाओं को भी ट्रॉमा हो जाता है एंड फिर वो रिएक्ट करती है। तो ऐसे पुरुष जो है वो हायर टोन में बात करते हैं या फिर कंप्लीटली गलती करते हैं कि इमोशनलेस हो जाते हैं, रोबोटिक बन जाते हैं, कम्युनिकेशन ही नहीं करता, अवॉइड करते हैं या फिर हाँ ओके कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल रोबोटिक। तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड फील कराएगा, फिर भी रिलेशनशिप खराब होनी है। मतलब अगर हम आर्ग्यूमेंट में हार जाए तो भी हारेंगे, जीत जाएंगे तो रिलेशनशिप हारेंगे, तो फिर इंसान करे तो करे क्या। तो आपको क्या करना है, हार के जीतना है एंड रिलेशनशिप का बाजीगर बनना है। ऐसी एक बाजीगर थे बहुत बड़े साइंटिस्ट आर्किमिडीज जी। उनके ज़माने में भी लोग बड़े परेशान थे। न्यूटन के बाद, रिसर्च के बाद उन्हें बड़ा कन्फ्यूजन था कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पचता है एंड जो नहीं खाए वो भी पचता है। अब सॉल्यूशंस कौन ढूंढे, कौन एक्सपेरिमेंट करे। लेकिन जो आर्किमिडीज जी को उड़ता हुआ तीर लेने की आदत थी, तो उन्होंने शादी करके एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। स्टार्टिंग में हनीमून फेज चालू था, शादी बड़ी अच्छी चल रही थी, अपने पत्नी को घुमाने लेके जाते थे, गिफ्ट दिया करते थे, फिर रेस्टोरेंट्स में लेके जाते थे एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उनका प्यार कम होते गया, टाइम कम देने लगे, फिर कंप्लेन करने लगे
कि माँ की बात नहीं सुनते, जॉब करती हो तो क्या हुआ, खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, अरे खाने में नमक नहीं है, सुबह कपड़े प्रेस करके नहीं रखे। एक दिन बोला अरे बाथटब में पानी ठंडा है, मुझे गर्म पानी से नहाने की आदत है, तो उनकी पत्नी ने गर्म पानी लेके दे मारा। अब वो मेंढक की तरह बाथटब से कूद पड़े एंड उन्हें यूरेका मूवमेंट हो गया एंड वो नंगे ही रास्ते के ऊपर दौड़ पड़े, चिल्लाने लगे यूरेका यूरेका। एंड उस यूरेका मूवमेंट में उन्होंने फॉर्मूला बनाया एंड सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला कि ये वुमेन्स ओवर रिएक्शन, द वॉल्यूम ऑफ वुमेन्स ओवर रिएक्शन is due to a negative action and emotion of a man. If a man displaces his negative actions and emotions, then there is no overreaction by a woman. कहने का मतलब क्या है कि जो रूट कॉज है ना वो कहीं ना कहीं पुरुष ही है कलेश का, क्योंकि उन्हें मतलब ये अनजाने में होता है, दोनों पुरुष और महिला एक दूसरे को अनजाने में प्रोवोक करते हैं। तो अगर जो पुरुष है वो नेगेटिव इमोशंस से या फिर नो इमोशन से पॉजिटिव इमोशंस में आ जाए, पॉजिटिवली कम्युनिकेट करे, तो सारे रिलेशंस अच्छे होंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई पुरुष है एंड वो क्यूरियस है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है एंड महिला को ऐसा लगता है कि वो जजमेंटल हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक बॉयफ्रेंड था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करने गया। जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा कैफ़े में बैठे एंड उसने नोटिस किया कि बाल थोड़े से छोटे हो गए, कर्ली हो गए, तो वो बोलने लगा अरे पहले तो लंबे बाल थे, काले घने थे, स्ट्रेट थे, अभी ऐसे कर्ली के। अब उसको क्यूरियोसिटी थी कि भाई हेल्थ तो ख़राब नहीं हुई, लेकिन जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भड़क गई। उसने कहा कि मैं इतना ओवरनाइट ट्रैवल करके दूसरे कंट्री से आई हूँ, तुमने पूछा भी नहीं कि ट्रैवल कैसा था एंड तुम मुझे देख के जज कर रहे हो, यू आर बीइंग शैलो, यू ब्लडी घाटी, यू डोंट नो हाउ टू टॉक, यू डोंट नो हाउ टू ड्रेस, मैं क्या तुम्हारे लिए 24 घंटा मेकअप करके रहूँ। तो ऐसे उसे ह्यूमिलेट कर दिया। तो ऐसा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है एंड फिर बात का बतंगड़ बन जाता है एंड आदमी को ऐसा लगता है अरे इतना सा तो पूछा था, ये राई का पहाड़ बनाने की क्या जरूरत थी, इतने से के लिए इतना ह्यूमिलेट करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि पहले मैंने बायोलॉजी का रीज़न दिया। अब आपको कम्युनिकेट कैसा करना है ये मैं सीक्रेट देने वाला हूँ एंड इस सीक्रेट का नाम है वड़ा पाव टेक्निक। अब ये वड़ा पाव टेक्निक क्या है, आप ऐसे समझिए कि अगर कोई गुस्सा है एंड किसी ने आपको, महिला ने आपको ह्यूमिलेट किया एंड अगर आपने उसे ऐसे बोल दिया कि तुमने मुझे ह्यूमिलेट कैसे किया, आपने ऐसे टोन बढ़ाया एंड ऐसे डायरेक्टली पूछा, तो ऐसे समझ लो कि आपने मिर्ची और चटनी डायरेक्टली खिला दी। लेकिन हम वड़ा पाव कैसे खाते, वड़ा पाव में पाव को 2 हिस्सों में काटा, स्टार्टिंग का सॉफ्ट है, एंडिंग का हिस्सा सॉफ्ट है, बीच में वड़ा है मिर्ची और चटनी के साथ, अब फ्लेवर आ जाता है ना। तो वैसे ही आपको कम्युनिकेट करना है। पहले का सॉफ्ट हिस्सा मतलब क्या, थोड़ा सा तारीफ करो, उनके इमोशंस को वैलिडेट करो एंड प्यार जताओ। एंड में आपको सॉफ्टनेस मतलब क्या, रीअश्योरेंस दे दो एंड बीच में जो आपको कम्युनिकेट करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा मसालेदार तरीके से फ्लेवर के साथ बताना है। कैसे, अब आपको महिला ने ह्यूमिलेट किया तो आप कैसे बात कर सकते हो, देखिए, डार्लिंग आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एंड आई एम सॉरी मेरी वजह से तुम्हें ऐसा फील करना पड़ा, लेकिन डार्लिंग आई लव यू एंड मुझे पता है कि तुम काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो, लेकिन डार्लिंग जब तुम, अब ये स्टार्टिंग का पाव हो गया सॉफ्टनेस, जहाँ पे मैंने वैलिडेट किया, प्यार जताया, तारीफ़ की। अब डायरेक्ट मिर्ची चटनी नहीं खिलानी, वड़े के साथ, फ्लेवर के साथ। अब मैं ऐसे बात करूँगा कि डार्लिंग जब तुम मुझसे ऐसे बात करती हो ना तब बड़ा दर्द होता है, बड़ा ह्यूमिलेट फील होता है, डिसरिस्पेक्टेड फील होता है। एंड फिर एंडिंग का पार्ट भी सॉफ्ट, जिसमें मुझे उसे रीअश्योरेंस देना है, फ्यूचर का प्रॉमिस देना है एंड ऐसे नहीं दिखाना कि वो प्रॉब्लम है, ठीक है, हम दोनों मिलके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो या उसके हार्मोन्स प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ऐसे बात कर सकते हैं जैसे डार्लिंग हम दोनों मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या फिर हम कंसल्टेंट की हेल्प लेंगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब भी हम चैट करते हैं ना, तो चैट में हमें टोन नहीं समझ में आता, इसलिए हमारे झगड़े होते हैं। तो हम फ्यूचर में इंश्योर करेंगे कि जब भी इंपॉर्टेंट बात हो तो हम सामने से बात करें या फ़ोन के ऊपर बात करें। तो आप ऐसे फ्यूचर का भी अच्छा प्रॉमिस कर सकते हो एंड हम दोनों मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे आपको कम्युनिकेट करना है। अब ये ह्यूमिलेशन हुआ ही क्यों, अगर आप स्टार्टिंग में ही, मतलब आप क्यूरियोसिटी भी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि डार्लिंग
आज तुमने मेकअप नहीं किया है लेकिन फिर भी नेचुरली बड़ी खूबसूरत लगती हो, नेचुरल ब्यूटी लग रही हो। एंड बाल का कुछ अलग ही स्टाइल किया हुआ है तुमने, ऐसा क्या किया? मतलब पहले जो था वो अलग स्टाइल था, अभी कुछ अलग यूनिक है लेकिन बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप ऐसे प्यार से क्यूरियस से पूछोगे तो वो शर्मा के जवाब भी दे देगी। तो इस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है। देखिए, जो कलेश है ना, उस कलेश से डरना नहीं है, क्योंकि नसीब में कलेश होता है एंड नसीब में कलेश है तो वो होना ही है। लेकिन उस कलेश से दुखी होना है या सुखी होना है, ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। आप कलेश या कॉन्फ्लिक्ट को आप ऐसे समझो जैसे कि ये वेल्डिंग की तरह है। वेल्डिंग में कैसा होता है, पहले गर्मा गर्मी फिर स्टॉप, फिर गर्मा गर्मी फिर स्टॉप, फिर गर्मा गर्मी फिर स्टॉप, फिर पानी डाल के वो जो जॉइंट है वो बड़ा मजबूत होता है। तो वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आपके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग करने में बड़ा मजबूती का काम करेगा एंड रिश्ता आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपको लगता है इसके अंदर वैल्यू है तो आप आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, स्टेटस रखिए व्हाट्सएप के ऊपर। एंड मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।